दुनिया में कोई पानी मुकद्दस वजूद रखता है तो वो आबे जमजम है। ये दुनिया का वो वाहिद पानी है जिसके ऊपर कई तरह की साइंटिफिक रिसर्चेस की जा चुकी हैं। इस पानी के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के साइंसी तजर्बात किए गए हैं। इन तमाम तजर्बात ने, इन तमाम रिसर्चेस ने ये बात साबित कर दी है कि आबे जमजम का पानी बेहद खास है। ये दुनिया में पाए जाने वाले आम पानी से बेहद मुख्तलिफ है। इसका जायका मुख्तलिफ है, इसकी तासीर मुख्तलिफ है। ये दुनिया का वो वाहिद पानी है जिसे दवा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मुसलमानों की तारीख में यह बताती है कि आबे जमजम को एक तवील अरसे से मुख्तलिफ वबाओं के खिलाफ दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये सिलसिला अभी भी जारी सारी है। आबे जमजम की सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ आपको जिस्मानी मदद फराहम नहीं करता, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से सामने लाया जाने वाला ये मुकद्दस पानी एक इंसान को नफ्सियाती तौर पर भी मदद फराहम करता है। सिलसिलातुल सहीफा की रिवायत नंबर 1056 के मुताबिक सईदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हो से मरफू रिवायत है कि रूए जमीन पर बेहतरीन पानी आबे जमजम है। इसमें खाने की कुव्वत और बीमारी से शिफा है। आज हम देखते हैं कि इमाम काबा शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अस-सुदैस ने वबा के मरीजों को आबे जमजम फराहम करने की हिदायत कर दी हैं। इमाम काबा का कहना है कि वबा के मरीजों की नफ्सियाती और जज्बाती मदद के लिए मुकद्दस पानी फराहम किया जाए। जहाँ भी इस वबा से मुतासरा मरीज मौजूद हैं, उन अस्पतालों में फौरन से आबे जमजम को पहुँचाया जाए। इमाम काबा की तरफ से वबा के मरीजों तक आबे जमजम की रसाई एक खास मकसद के तहत की जा रही है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो खास मकसद क्या है जिसके पेश नजर इमाम काबा डॉक्टर अब्दुल रहमान अस-सुदैस ने वबा से मुतासरा मरीजों तक आबे जमजम की फौरन तरसील की हिदायत जारी की हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको आबे जमजम से मुतल्लिक कुछ ऐसे हैरत अंगेज हकाइक भी बताऊंगा जो कि एक मुफस्सिल रिपोर्ट का नतीजा हैं। ये रिपोर्ट आबे जमजम के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के साइंसी तजर्बात करने के बाद लिखी गई। पेशतर इसके कि हम इन तमाम मामलात पर आगे बढ़े, हस्बे रिवायत चैनल के ऊपर नए आने वाले दोस्तों को खुशामदीद और आप सबसे ये इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ बने हुए बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी रोज नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस बर वक्त मिल सकें। इसके अलावा दोस्तों, हमारे चैनल की वीडियोस को लाइक जरूर करें और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर जरूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। इमाम काबा शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अस-सुदैस ने वबा के मरीजों तक आबे जमजम की फराहमी की हिदायत जारी की हैं। इमाम काबा का ये कहना है कि वबा के मरीजों की नफ्सियाती और जज्बाती मदद बेहद जरूरी है। इस मकसद के लिए मुकद्दस पानी को इन तमाम अस्पतालों तक पहुँचाना जरूरी है जहाँ पर वबा के मरीज जेरे इलाज हैं। हरमैन इंतजामिया की जानिब से भी एलामिया जारी कर दिया गया है कि इमाम काबा शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस ने वबा के मरीजों को आबे जमजम फराहम करने की हिदायत की हैं। इमाम काबा का कहना है कि मरीजों की देखभाल मुआशरती जिम्मेदारियां अदा करने के जुमरे में आती है। वबा के मरीजों को नफ्सियाती और जज्बाती मदद फराहम करने के लिए ही ये मुकद्दस पानी फराहम किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, सोशल मीडिया के थ्रू कुछ ऐसी इत्तलात भी हमारे सामने आई हैं कि हिजाज मुकद्दस में कुछ लोग आबे जमजम पीने की वजह से सेहतयाब हुए हैं। सईदना जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस नेक मकसद के लिए आबे जमजम को पिया जाए वो मकसद पूरा हो जाता है। बहवाला सुन्ने इब्ने माजा हदीस नंबर 3062। इस वक्त सऊदी वजीर सेहत के मुताबिक हिजाज मुकद्दस में मजीद 429 अफराद में वबा के जरासीम की तस्दीक हो गई है। हिजाज मुकद्दस में इस वक्त वबा के मजमूई केसेस की तादाद 4262 हो चुकी है। हिजाज मुकद्दस के अंदर वो लोग जो इस वबा की वजह से खालिक हकीकी की जानिब कूच कर चुके हैं, उनका नंबर तकरीबन 60 हो चुका है। हिजाज मुकद्दस में सारे मामले पर सबसे हौसला अफजा बात यह है कि सेहतयाब होने वाले लोगों की तादाद भी बढ़ती चली जा रही है। सिर्फ आज के दिन 41 लोग मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं और इससे टोटल सेहतयाब होने वाले लोगों की तादाद 761 हो चुकी है। अब आबे जमजम इस्तेमाल करके सेहतयाब होने वाले लोगों के बारे में सऊदी सरकारी हुकाम की जानिब से कोई बयान हमारे सामने नहीं आया। इस मामले पर जितनी भी तलात हमारे सामने आई हैं वो सऊदी सोशल मीडिया की वजह से आई हैं। हरमैन शरीफैन के अमूर की जनरल प्रेसिडेंसी ने जमजम आबे मुबारक के नाम से एक दस्तावेजी फिल्म तैयार की
है। फिल्म में कुएं से आबे जमजम के निकलने और उसके बाद मुख्तलिफ मुकामात तक पहुँचने के मराहिल को तफसील से बयान किया गया है। जमजम का कुआं मस्जिद हराम के अंदर मताफ के सहन में बैतुल्ला से 21 मीटर के फासले पर जेरे जमीन वाक़या है। सऊदी सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक फिल्म में ये बताया गया है कि जमजम के कुएं से बाहर आने वाले मीठे पानी की औसत रफ्तार कम से कम 11 लीटर फी सेकंड और ज्यादा से ज्यादा 18.5 लीटर फी सेकंड है। जमजम के कुएं की गहराई सिर्फ 31 मीटर है। कुएं से पानी खींचने के लिए 2 भारी पंपों का सहारा लिया जाता है जो शिफ्टों में 24 घंटे काम करते हैं। पानी को खींचकर खुदकार तरीके से खुसूसी पाइप लाइनों के जरिए किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज प्रोजेक्ट भेजा जाता है। ये प्रोजेक्ट मक्का मुकरमा के इलाके कुदी में वाक़या है। इस दस्तावेजी फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि आबे जमजम को खुसूसी टैंकरों के जरिए मदीना मुनव्वरा भेजा जाता है। इन टैंकरों में मौजूद पानी इस तरीके से मुकफ्फिल किया जाता है कि वो मस्जिद नबवी में मुतल्लिका अहलकार ही खोल सकता है। आम दिनों में रोजाना औसतन 1.5 लाख लीटर जमजम मदीना मुनव्वरा भेजा जाता है, जबकि रमजान और हज के सीजन में ये मिकदार रोजाना 4 लाख लीटर तक पहुंच जाती है। आबे जमजम को जरासीम से पाक कूलर्स में भरकर मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी पहुंचाया जाता है। इसके बाद बरकी गाड़ियों के जरिए इन कूलर्स को हरमैन में मुतय्यन मुख्तलिफ मुकामात तक पहुंचाया जाता है। इन कूलरों की मजमूई तादाद 40,000 के करीब है, जिनमें पीने के लिए ठंडा और सादा दोनों हालतों में आबे जमजम दस्तयाब होता है। कूलर्स के साथ प्लास्टिक के डिस्पोजेबल ग्लास रखे जाते हैं जिनका योमिया इस्तेमाल 20 लाख के करीब है। सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक मस्जिद हराम में आबे जमजम का योमिया इस्तेमाल 7 लाख लीटर्स के करीब है। अगर हम बात करें रमजान और हज के सीजन की तो उन दिनों में ये मिकदार योमिया 20 लाख लीटर्स तक जा पहुंचती है। हरमैन के अमूर की प्रेसिडेंसी आबे जमजम के तहफ्फुज और इसे किसी भी किस्म के जरासीम और आलूदगी से पाक रखने के लिए हम वक्त कोशां रहती है। इस सिलसिले में 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ मुकामात से जमजम के पानी के योमिया 100 नमूने लेकर उनको इसी मकसद के लिए बनाई गई खुसूसी लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है। साल 2010 में किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज जमजम वाटर प्रोजेक्ट का कयाम अमल में आया। मक्का मुकरमा के इलाके कुदी में वाक़या इस मंसूबे का मकसद आबे जमजम को सहल तरीन तरीकों से लोगों तक पहुंचाना है। इसके अलावा आबे जमजम के तहफ्फुज और इसे आलूदगी वगैरह से पाक रखना है। ये मंसूबा आबे जमजम को जखीरा करने के लिए मरकजी खुदकार वेयर हाउस पर मुश्तमिल है। इसके जरिए रोजाना आबे जमजम के 10 लीटर वाले 15 लाख कैन तकसीम किए जाते हैं। आबे जमजम से मुतल्लिक इमाम इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह अपना एक जाती तजर्बा तहरीर करते हैं कि मुझ पर मक्का मुकरमा में एक वक्त ऐसा भी आया जब मैं बीमार पड़ गया और ना कोई तबीब मुयस्सर आया और ना ही कोई दवा। मैं उन दिनों में अपना इलाज आबे जमजम और सूरह फातिहा के तहत करता। मैं जमजम का एक घूंट लेता और उस पर कई मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ता और उसे पी लेता। मुझे इसके जरिए ही मुकम्मल सेहत हासिल हुई। उसके बाद फिर मेरा ये मामूल बन गया। मैं बहुत सारे अमराज और तकालीफ में इसी सूरह फातिहा और आबे जमजम पर एतमाद किया करता और अल्लाह के फजल से मुझे गायत दर्जा फायदा हासिल होता। आलम इस्लाम की एक और अजीम शख्सियत प्रोफेसर अब्दुल जब्बार अपना एक वाक़या तहरीर करते हुए लिखते हैं कि मुझे अपनी जवानी के दिनों में मैदे में शदीद तेजाबियत की शिकायत रहती। 20 साल तक मुख्तलिफ नौयत के मुआलिजों से मैदे के इस अल्सर का कोई कामयाब इलाज न हो सका। 1990 में मेरे इस अल्सर से खून रसने लगा जिससे कमजोरी अपनी आखिरी हदूद को छूने लगी। बीमारी के इसी आलम में मुझे अपनी रफीके हयात के साथ पहली मर्तबा 1991 में हज बैतुल्ला की सआदत नसीब हुई। मैं इखलास नियत से जमजम के पानी को जिस कदर पी सकता था मैंने खूब पिया। मसनून दुआ के लिए हाथ उठाए और अपने रब्बे करीम से शिफायाबी के लिए लरसते हुए होंठों से शिफायाबी के लिए दुआएं मांगी। अल्हम्दुलिल्लाह उस रोज से आज तक
15 साल गुजर चुके हैं, फिर कभी इस तकलीफ का इआदा नहीं हुआ। दोस्तों, मेरे नजदीक इमाम काबा ने जो फैसला किया है कि वबा के मरीजों तक आब ज़मज़म को पहुंचाया जाए, वो एक बेहतरीन फैसला है। आप जानते हैं कि कोई भी शख्स इन दिनों में हरम शरीफ की तरफ रुख नहीं कर सकता। अब जाहिर सी बात है, हिजाज मुकद्दस के अंदर जो लोग इस वबा का शिकार हुए हैं वो मुसलमान हैं। इन लोगों के लिए आब ज़मज़म क्या हैसियत रखता है, इस मुकद्दस पानी से मुतल्लिक हमारे सामने अहादीस मुबारका भी मौजूद हैं। इस पानी में हर मर्ज की शिफा भी मौजूद है। लिहाजा इन मरीजों की नफ्सियाती और जज्बाती दिलजोई के लिए इन तक आब ज़मज़म का पहुंचाना एक बेहतरीन फैसला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की इस वबा के खिलाफ हिफाजत फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये भी खुसूसी दरखास्त है कि या रब्बुल आलमीन अपनी कुदरत से इस मूजी वबा को पूरी दुनिया से जल्द अज जल्द खत्म फरमा दे। आमीन। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखें, इस दुआ खैर का हिस्सा जरूर बने और सदका जारिया कमाएं। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम और दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप दोस्तों से एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।